रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? आज का हमारा जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बेंजीन टोटल कौन कौन सी रिएक्शन शो करती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहा था, एडिशन भी कहा था और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहा था। और हमने एक ट्रिक भी याद की थी। हसन ने कहा, हसन HASAN हसन ने कहा हेलो रिडक्शन कॉमन एंड ओजोनोकैट साइड पे हो जाओ। ये हमने एक छोटी सी ट्रिक याद की थी, इससे सारे हमने रिएक्शन याद कर लिए थे भी कौन कौन से रिएक्शन होंगे। तो हसन में सबसे पहले आता है H फॉर हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। आज हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कि बेंजीन की हेलोजिनेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो पहली बात है कि हेलोजिनेशन किसे कहते हैं? हम कहते हैं इट इज द इंसर्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। तो अब देखते हैं कि ये जो हेलोजन ग्रुप को इंसर्ट करना है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो हमने ट्रिक याद की थी इसको याद करने के लिए कि फायजा, कल, बाजार, आई, ये ट्रिक है, चारों आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? हम देखते हैं कि फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयोडीन। हम देखते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। सबसे कम रिएक्टिव कौन है? आयोडीन। तो हम कहते हैं फ्लोरीन इज विगोरस, फ्लोरीन विल शो विगोरस रिएक्शन, बहुत ज़्यादा रिएक्शन तेज़ होगा, विगरस होगा, एक्सप्लोसिव होगा, तो इससे हम रिएक्शन नहीं करवाएंगे। अच्छा, क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन और हेलोजिनेशन करवा सकते हैं। और जब आयोडीन का रिएक्शन सबसे कम होगा, द रिएक्शन ऑफ आयोडीन इज टू स्लो टू रिएक्ट, इट्स मीन इससे कोई हमारी प्रोडक्ट नहीं बनेगी, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगा। तो रेडिली हम क्या करवा सकते हैं? या क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन। दो रिएक्शन है हमारे पास। पहला रिएक्शन होगा क्लोरीनेशन की, हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरीनेशन कैसे करवाते हैं। और दूसरा रिएक्शन है हमारे पास ब्रोमिनेशन, कि हम ब्रोमिनेशन कैसे करवाएंगे। हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले बेंजीन रिंग इधर भी बना लिया, इधर भी बना लिया। अब आप ऐड करेंगे क्या? क्लोरीनेशन करवानी है तो क्या ऐड कर देंगे? Cl2। कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन जितने भी हैं, हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, मुकम्मल जितने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके लिए 5 किस्म के कैटलिस्ट यूज किए जा सकते हैं। कौन से? FeCl3 AlCl3, FeBr3 AlBr3 और लास्ट वन इज H2SO4। ये टोटल 5 किस्म के कैटलिस्ट हैं जो हम यूज़ करवाएंगे। इसके अलावा कोई कैटलिस्ट यूज़ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें, जब हमने क्लोरीन को ऐड करना है या सब्स्टिट्यूट करना है तो हम कहेंगे FeCl3 और AlCl3, इनमें से कोई यूज़ करेंगे। और जब ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो FeBr3 और AlBr3 में से कोई एक यूज़ करवाएंगे। तो अब हम देखते हैं FeCl3 को यहाँ पे यूज़ करवाते हैं। FeCl3 कैटलिस्ट इसको एक्टिवेट करवाएगा क्लोरीन को, और क्लोरीन इस पे अटैक करेगी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, हाइड्रोजन को निकाल देगी और यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाएगी। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे होगी और मिलके क्या बनाएगी? HCl। अब देखते हैं दूसरा रिएक्शन, ब्रोमिनेशन। सेम कॉपी कर देना आपने, बेंजीन रिंग करवाना क्या है? ब्रोमिनेशन। ऐड क्या करेंगे? Br2। कैटलिस्ट मैंने क्या कहा? अगर यहाँ पे FeCl3 है क्लोरीनेशन में, तो ब्रोमिनेशन में FeBr3 होगा। कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा? FeBr3। अच्छा, अब क्या होगा? यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगी और ब्रोमीन वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो यहां पे हम कहते हैं ब्रोमीन, प्लस एक हाइड्रोजन निकलेगी और एक यहां से ब्रोमीन मिलके क्या बनाएंगे? प्लस HBr। सेम। अच्छा, ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि इसको जो मेन रिएजेंट होता है, मेन रिएक्टेंट, इसे कहते हैं सबस्ट्रेट, और जो दूसरा होता है इसे कहते हैं रिएजेंट।
और दरमियान में इसे सबस्ट्रेट कहते हैं और इसको रिएजेंट कहते हैं। और ये जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं सेंटर में जो एक्टिवेट करता है इसको, और ये जो हमारी प्रोडक्ट हासिल होती है इस प्रोडक्ट को कहते हैं मेन प्रोडक्ट, और साथ जो HBr हासिल हो रहा है इसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। ये बात जहन में रखनी है। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। किस चीज़ की तरफ? मैकेनिज्म, कि ये जो रिएक्शन हुआ कैसे हुआ, कौन सा मैकेनिज्म था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैटालिस्ट जो होगा रिएजेंट पे अटैक करेगा। ये जो कैटालिस्ट होगा क्लोरीन को अटैक करेगा, क्लोरीन को एक्टिवेट करेगा और स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करेगा। तो हम पहले स्टेप का नाम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? यहां पे कैटालिस्ट है FeCl3 प्लस Cl2, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। कैसे? अच्छा, जो आयरन है ना, आयरन के साथ पहले क्लोरीन 3 लगे हुए हैं। इट्स मीन इसको आदत है, हैबिट है क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। क्या कि Fe ने पहले ही 3 क्लोरीन एटम्स को अपने साथ अटैच किया हुआ है, 3 क्लोरीन को पकड़ा हुआ है और इसकी कोशिश है कि और भी क्लोरीन आ जाए। तो यहां से ये चौथी क्लोरीन भी ले लेगा और रिजल्टेंट के तौर पे क्या चीज़ बनेगी? FeCl, एक क्लोरीन लेगा तो क्या चीज़ बनेगी? FeCl4। और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। प्लस यहाँ पे एक क्लोरीन रहेगी, उस पर आप कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अच्छा, इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, कमी हो और वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेस मिकदार में मौजूद है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन मौजूद है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या कमी है। सो हम कहेंगे इट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, हमने फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ये बना लिया। अब हम करवाते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब बेंजीन रिंग में आपने क्या करना है? 2 कार्बन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 कार्बन ऊपर 1 नीचे, सेम कॉपी कर लेनी है। 2 कार्बन ऊपर 2 नीचे और 1 यहाँ पे सेंटर में ऊपर और ये यहाँ पे। अटैक किसका करवाना है? जो हमने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन का। हर कार्बन के साथ यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है, एक एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे अटैच है, ये भी आप देखें। और हर कार्बन के दरमियान में एक एक बॉन्ड भी मौजूद है। और यहाँ पे देखें, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। पहला डबल बॉन्ड यहाँ पे कौन सा है? डबल बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा है? डबल बॉन्ड। यहाँ पे कौन है? डबल बॉन्ड। अब जो क्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोफाइल, ये अब अटैक करेगा। और हाइड्रोजन है वीक इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, तो ये इस पे अटैक करेगा। तो हम इसका जो सिंबल बनाएंगे हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये सिंबल बनाएंगे। अब ये अटैक करेगा तो रिजल्टेंट के तौर पे कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? यहाँ पे हाइड्रोजन, सेम इसको आपने कॉपी कर लेना है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल 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 बॉन्ड हर जगह पे मौजूद है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? डबल। यहाँ पे कौन सा है? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे देखते हैं कि अब इसने अटैक किया है, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड पे अटैक किया। ये डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और रिजल्टेंट के तौर पे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी अटैच है और एक क्लोरीन अटैच हो जाएगी यहाँ पे Cl। एक यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगी किसी भी एक कार्बन के साथ। अच्छा, 5-6 कार्बन है, 6 कार्बन, सारे कार्बन इक्वल हैं। देखें, ये कार्बन के साथ सिंगल डबल, इस कार्बन के साथ सिंगल डबल, इस कार्बन के साथ सिंगल डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ सिंगल डबल, इस कार्बन के साथ भी सिंगल डबल। हर कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, सारे कार्बन इक्वल हैं। तो ये क्लोरीन कहाँ पे अटैक करेगा? किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है, किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है, एक ही बात है। तो कहीं भी यह अटैक करेगा तो एक जगह पे क्लोरीन अटैच हो जाएगी। पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे पाई बॉन्ड था पहले,
पाई बॉन्ड जब ये अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। अच्छा अब क्या होगा, अब हम देखते हैं कि जब पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया तो यहां पे कार्बन की वैलेंसी कितनी फुलफिल हो रही है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। और यहां पे देखें कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 1 2 3, 3 बॉन्ड है। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ये 4 बॉन्ड बनाता है CH4 में। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, यहां पे 3 बॉन्ड है, इट्स मीन यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो यहां पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पे ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, कोई पाई बॉन्ड इस कार्बन पे नहीं है, तो इसे हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो अब हम देखते हैं कि इसको जब पॉजिटिव चार्ज हो, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसको बेंजीनोनियम आयंस के नाम से भी जानते हैं और सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, के प्रोटॉन को रिमूव करेंगे, प्रोटॉन को रिमूव करेंगे। यहां पे हर जगह पे बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड तो हर जगह पे मौजूद है। यहां पे कौन सा बॉन्ड था, डबल। यहां पे कौन सा बॉन्ड था, डबल। और यहां पे कौन सी चीज अटैच थी, सेम। इसको उठा के यहां पे कॉपी कर लेना है, इसको सेम यहां पे कॉपी कर लेना है। और यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे Cl है, और यहां पे है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लस। अब देखें यहां पे ये जो क्लोरीन था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, इसने यहां पे अटैक कर दिया। अब ये जो FeCl4 है ये स्टेबल नहीं है, ये यहां पे आएगा प्लस FeCl4, FeCl4 नेगेटिव चार्ज। अच्छा अब देखें इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, इसके पास 4 है। ये कार्बन इसके कान में क्या कहेगा, इसके कान में कहेगा यार आपके तो 4 बॉन्ड है, मेरे पास 3 बॉन्ड है। तो इस तरह करो, आप भी 3 बॉन्ड बना लो, चौथा बॉन्ड जो बन रहा है हाइड्रोजन के साथ इसको लीव आउट कर दो और चौथा बॉन्ड मेरे साथ बना लो। और क्योंकि ये कार्बन रिंग में है तो ये कार्बन इस कार्बन की बात को ओबे करेगा, मान लेगा, कहेगा चलें ठीक है ऐसा कर लेते हैं। अच्छा जब ये कहेगा तो इन दोनों में से एक चीज यहां से रिमूव हो जाएगी, या क्लोरीन या हाइड्रोजन। हमने देखना है कि कौन सी रिमूव होगी, विच वन कैन बी रिमूव्ड। तो वो चीज रिमूव होगी जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा वो रिमूव हो जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहां पे रहेगा। हमने यहां पे पढ़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो यहां पे हम देखते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं यहां पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और रिजल्टेंट के तौर पे अब क्या चीज बनेगी, यहां पे चेक करते हैं, इज इक्वल टू, ये बेंजीन रिंग है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पे हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा प्लस Cl, और यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव। तो हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने यहां भी लिख सकते हैं, मैंने अलहदा से एक यहां पे लिख दिया है, FeCl4 नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव यहां से निकलेगा। तो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, क्या चीज बनेगी, FeCl3 प्लस हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl। FeCl3 इज अ कैटलिस्ट जो हमने यहां पे यूज किया था। कैटलिस्ट यहां पे रिकवर हो गया, कैटलिस्ट यहां पे रिकवर हो गया, तो यहां से पता चला इट इज अ कैटलिस्ट, इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट बट नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं, पहले हमने सिंपल हेलोजिनेशन की है, सिंपल हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब क्या करेंगे, बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। इसे हम क्या कहेंगे, एल्काइल बेंजीन। यहां पे मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, तो ये एल्काइल बेंजीन है। तो यहां पे हमने कंपाउंड लिया, इसको मिथाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, इसको टोल्यूइन के नाम से भी जानते हैं। प्लस क्या कर देंगे, Cl2, जैसे यहां पे हम ऐड कर रहे थे Cl2, क्लोरीन ऐड करेंगे क्योंकि हम हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि यहां पे बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो रही थी तो हमने FeCl3 यूज किया। अब यहां पे साइड चेन रिएक्शन है, कौन सी चीज है, साइड चेन रिएक्शन। तो अब हम यहां पे यूज करेंगे सनलाइट, क्या चीज यूज करेंगे,
सनलाइट यूज करेंगे और सनलाइट इसको क्लोरीन को क्या कर देगी, ब्रेक डाउन। ये लेक्चर हम बड़ी डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं कि जब क्लोरीनेशन करवाते हैं, हेलोजिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरीन ब्रोमीन आपस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और फ्री रेडिकल्स फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं और वो रिएक्शन करते हैं और मज़ीद प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हम बड़ी डिटेल के साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या देखेंगे, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl2 है। इन द प्रेजेंस ऑफ Cl सनलाइट क्लोरीन ब्रेक डाउन होगा, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच होगी और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल यही प्रोसेस है कि एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच होगी और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यही प्रोसेस होगा, एक क्लोरीन अटैच हो जाएगी और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखें CH3 था, अब क्या बन गया, एक हाइड्रोजन निकल गई, कितनी रह गया CH2 और एक क्लोरीन अटैच हो गया Cl प्लस जो हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन यहाँ से मिलके क्या बनाएंगे, HCl। ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। इसका क्या नाम होगा, बेंजाइल क्लोराइड। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं कि ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स मौजूद हैं, तो ये रिएक्शन मजीद प्रोसीड होता रहेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH2Cl यहाँ पे सेम इसको कॉपी कर लेंगे प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सैंपल होती है सनलाइट की, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्लस क्या चीज़ बनेगी, CH2, अब यहां से एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, कितना रह जाएगा, हाइड्रोजन एक, CH, Cl एक था, अब एक और ऐड हो गया, क्या हो गया, Cl2 प्लस एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन, क्या बनेगा, HCl। अब इसका नाम है बेंजल क्लोराइड। इसका क्या नाम होगा, बेंजल क्लोराइड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तीसरा स्टेप कि यहां पर भी रिएक्शन खत्म नहीं होगा। अच्छा, रिएक्शन कब तक चलता रहेगा, जब तक यहां पे CH3 के अंदर हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये रिएक्शन चलता रहेगा। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब देखते हैं, यहां पे हाइड्रोजन 3 थी, यहां पे हाइड्रोजन 2 रह गई, यहां पे हाइड्रोजन 1 रह गई, यहां पे हाइड्रोजन कितनी है, सेम इसको उठा के यहां पे कॉपी करेंगे, CHCl2 प्लस क्लोरीन, एक हाइड्रोजन मौजूद है, यस रिएक्शन हो सकता है मजीद, तो क्लोरीन इधर एंटर होगी, हाइड्रोजन को क्या कर देगी, रिमूव, और रिजल्टेंट के तौर पे अब क्या बन जाएगा, कार्बन CCl3, हाइड्रोजन निकल गई, खत्म हो गई, Cl2 था, एक और क्लोरीन लग गया, क्या बन गया, Cl3 प्लस हाइड्रोजन Cl, HCl यहां भी बन रहा है, HCl यहां भी बन रहा है, HCl यहां भी बन रहा है, सेम बाई प्रोडक्ट बन रही है। तो आप आंखें बंद करके ये लिख सकते हैं। तो यहां पे कन्वर्ट चेंज हो रही है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 नथिंग, क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3, तो इसका नाम है बेंजोक्लोराइड। अच्छा, इस रिएक्शन के 4 नाम हैं, 4 नेम्स, कौन कौन से, फर्स्ट नेम इज साइड चेन रिएक्शन, फर्स्ट नेम इज साइड चेन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पे साइड पे चेन लगी हुई है, तो इस तरह का जो रिएक्शन है हम इसे कहते हैं साइड चेन रिएक्शन। दूसरा नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हमने कहा सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन किस में चेंज हो जाएगी, रेडिकल्स में, और फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, तो हम इसे कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन। और तीसरा है चेन रिएक्शन। क्यों कि पहले स्टेप में ये काम हो रहा है, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, तो रिएक्शन एक ही स्टॉप नहीं होता, फिर दूसरा रिएक्शन, दूसरा स्टेप होता है, फिर तीसरा स्टेप होता है, तो ये रिएक्शंस की चेन बन जाती है, तो हम इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। चौथा नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल क्योंकि ये रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा देखें, अब इसको 3 स्टेप्स हैं, कैसे याद करेंगे, हमारा कोई दुश्मन होता है ना, दुश्मन, तो दुश्मन को मारने के लिए पहले क्या होना पड़ता है, खुद को स्ट्रांग होना पड़ता है। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए, हराने के लिए, निकालने के लिए क्या होना पड़ता है, स्ट्रांग। जब स्ट्रांग होंगे फिर दुश्मन पर क्या करेंगे, दुश्मन पे अटैक। जब दुश्मन पे स्ट्रांग होंगे, अटैक करेंगे, दुश्मन को निकाल देंगे और खुद वहां पे एडजस्ट हो जाएंगे। यही काम 3 स्टेप है, पहले स्ट्रांग होंगे, फिर अटैक करेंगे और फिर उसको दुश्मन को निकाल देंगे। कौन से स्टेप है, पहले स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रोफाइल पहले क्या होगा, स्ट्रांग, फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। अटैक करने के बाद जो दुश्मन है उसका हाइड्रोजन, उसको क्या कर देगा, निकाल देगा। तो इस तरीके से, इस ट्रिक के साथ आप इसको याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।